हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? 3.2। ठीक है, तो 1 नंबर का हम लोग पढ़ लिए थे। 2 नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे पूछेगा, समांतर, ये सब क्या होता है। तो देखिए, अगर दो रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ax प्लस b1 प्लस सी बराबर 0 दिया रहे, ठीक है, ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण 5। अगर दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0 ये दिया रहे, तब हमारा क्या होगा। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण के युग। तो अगर हमारा a1 अपॉन a2 मतलब a1 अपॉन a2 बराबर अगर नहीं रहे b1 अपॉन b2, तो ठीक है, तो इसमें दो होता है, एक ग्राफीय और एक बीजगणितीय। तो ग्राफीय विधि से इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। अगर इसी को हम लोग बीजगणित में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? केवल एक हल है, केवल एक हल है। समझ में आया? अब इसी तरह से हम लोगों का दे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं। अभी बताएंगे प्रतिच्छेद क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होता है। समांतर रेखाएं, ठीक है, ये हमारा किसमें हुआ? ग्राफ में। मतलब अब इसके बाद हम लोग बीजगणित में अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं असंपाती। क्या बोलते हैं? असंपाती। 4 नंबर का आप पढ़िएगा तो उसमें पूछेगा संपाती और असंपाती। ठीक है, या इसी को आपको कह सकता है असंगत। क्या से कह सकता है इसी को? असंगत। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? संगत। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 रहे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संगत। प्रतिच्छेद रेखाएं केवल एक हल है। अब इसी तरह से हम लोगों का, ठीक है, क्या रहे? c1 अपॉन, सॉरी, पहले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 सारा रहे, तो ये हमारा क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे संपाती, क्योंकि सभी एक ही लाइन पे मिलेगा। अभी सबका बताएंगे ड्रॉ करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, और बीजगणित में बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, चारों कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर लें, अनेक हल हैं। ठीक है, आई होप दैट आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, पूरे इजली से। तो ध्यान से देखिए, संपाती, समांतर, ये सब क्या होता है। देखिए, प्रतिच्छेद रेखा मतलब एक लाइन ये है और, ठीक है, एक रेखा ये हुआ। अगर कोई दूसरा रेखा आके इसको काट दिया तो ये जो हमारा ये यहाँ की कटा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद। और समांतर क्या होता है? जब ये एक दूसरे से अगर ग्राफ में अगर इस तरह से जाए, दोनों बराबर में रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और अगर एक ही लाइन पे मतलब सारा पॉइंट आगे जाए, जैसे हम लोग पढ़े थे ना 2 समीकरण, सारा पॉइंट इसी पे आ जाए एक ही लाइन पे, तो मतलब एक ही लाइन पे सारा पॉइंट आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? संपाती। ठीक है, यही हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 से।
से हल करते हैं। रोमन 1, तो इसका क्या है 5x, ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। 7x प्लस 6y माइनस 5 क्या माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग हियर करेंगे, तो हियर, तो देखिए ये इसके आगे वाले क्या होगा हमारा A1, ये समीकरण इसके y के आगे वाला B1, और ये हमारा क्या होगा C, ठीक है। यहाँ माइनस भी रख सकता है प्लस भी रख सकता है। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना हुआ 5, B1 का वैल्यू कितना हुआ -4। ध्यान से देखिए B1 का वैल्यू -4 और C1 का वैल्यू कितना हो गया जी 8। देखिए क्योंकि x के आगे वाला A होता है, y के आगे वाला B, और ये हमारा कांस्टेंट C। इसी तरह से क्या होगा A2, तो A2 क्या हो गया ये वाला समीकरण के लिए 7, B2 बराबर कितना हो गया 6, और C2 बराबर हमारा कितना हो गया -9। अभी हम लोग पढ़े थे क्या AX प्लस B1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो सकता है प्लस C भी रह सकता है बराबर 0, या इसके जगह माइनस भी लिख देंगे तो कोई बात, ठीक है। या इसी तरह से A2X प्लस B2Y प्लस C बराबर 0, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे फ्रॉम कंपेरिजन, मतलब तुलना करने पर, फ्रॉम कंपेरिजन तुलना करने से। तो तुलना करने से क्या होगा, अब देखिए ध्यान से क्या होगा A1 अपॉन A2 बराबर, तो देखिए A1 क्या होगा हमारा A1 का वैल्यू 5, ठीक है, अपॉन 7, A2 का वैल्यू हमारा 7 था। उसी तरह से B1 अपॉन B2 बराबर कितना होगा -4 अपॉन 6, ये देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो -2 अपॉन कितना हो गया जी 3, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या ये और ये बराबर हुआ नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर दे के इस तरह से काट दीजिएगा, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। तो देखिए जब नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। समझ में आया कैसे, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो अब देखिए रोमन संख्या 2 में, तो रोमन संख्या 2 क्या कहता है, तो रोमन संख्या 2 में हमारा क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 कर सकते हैं, ठीक है। और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हियर A1 A2 ये सब का मान निकाल लेते हैं। हियर A1 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब देखिए जी इसके आगे वाला हमारा वो, तो B1 का वैल्यू कितना हो गया जी 3, और C का वैल्यू कितना हो गया 12। अब देखिए A2, तो ये दूसरा समीकरण A2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 18, ठीक है।
B2 का वैल्यू 6 और C2 का वैल्यू कितना हो गया 24। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंपेरिजन मतलब तुलना करने से। ठीक है, अच्छा फ्रॉम कंपेरिजन आप यहाँ भी लिख सकते हैं या इसके बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम कंपेरिजन। देखिए आप फ्रॉम कंपेरिजन इसके बाद भी लिख सकते हैं A1/A2 करके। ठीक है, तो हम लोग इसी जगह लिख लेते हैं फ्रॉम कंपेरिजन। तो क्या लिखेंगे, A1/A2। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 9। ठीक है, और A2 का वैल्यू 18। तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, B1/B2। तो B1 का वैल्यू कितना है हमारा, B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू 6। तो देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया जी 1/2। और उसी तरह से ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, C1/C2 बराबर क्या होगा, C1 का वैल्यू कितना हो गया 12 और C2 का वैल्यू 24। तो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये सारा का मान हमारा कितना आया, समान आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो बोलिए ये रेखा हमारा क्या है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखा ये है या अथवा समपाती रेखा है। तो बोलिए ये हमारा सब रेखा में देखिए सब सारा बराबर हो गया। तो सारा बराबर होगा तो इसको क्या बोले थे हम लोग, क्या पढ़े थे, ये समपाती। ठीक है, समपाती रेखा है, क्या कहेंगे, ये समपाती रेखा है। ठीक है, तो हम लोग रोमन संख्या 2 भी सीख गए। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 3 को। चलिए, तो 3 नंबर में अब देखिए क्या दिया है। तो रोमन संख्या 3 में हमारा है क्या, देखिए अपना पार्ट 6x - 3y + 10 = कितना हो गया 0। उसके बाद 2x - y + 9 = कितना हो गया 0। इसको समीकरण 1, इसकी समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे हियर, तो इसके आगे वाला क्या होगा, A1 का वैल्यू, पहला समीकरण A1 कितना हो गया जी हमारा 6, B1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों -3 और C1 कितना हो गया जी 10। उसी तरह से दूसरा समीकरण को देखेंगे तो A2 का वैल्यू जी 2 और B2 का वैल्यू जी -1, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 और C2 का वैल्यू कितना हो गया जी 9। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग यहाँ से फ्रॉम कंपेरिजन मतलब तुलना करने से, तो हम लोग तुलना करेंगे, क्या करेंगे A1 यहाँ लिख सकते हैं आप, तुलना करने से फ्रॉम कंपेरिजन A1/A2। तो A1 का वैल्यू 6 और A2 का वैल्यू 3, 2 3 6 कितना हुआ इसका वैल्यू 3। उसके बाद B1/B2। B1 का वैल्यू जी -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इतना से भाग कीजिएगा 3 में भाग कीजिएगा 1 से, कितना हो गया ये भी 3। उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, हम लोग C1/C2। तो C1 का वैल्यू जी 10 और C2 का वैल्यू मेरे बाबू 9। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या हुआ हमारा, तो हम लोग इस करेंगे तुलना करके, तो देखेंगे तो A1/A2 बराबर है B1/B2। ठीक है,
बराबर नहीं है क्या, C1/C2। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2, तो ये हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2, इसको बोलेंगे कि क्या, कोई हल नहीं है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था, समांतर, तो हम लोग समांतर लिख दीजिए, क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्यों समांतर रेखाएं हुए, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा या कोई हल नहीं। तो यहाँ पे हमारा सवाल में क्या था, समांतर रेखा, तो समांतर रेखा, तो क्या बोलेंगे, ये समांतर रेखा है। ठीक है जी, और गणित बीजगणित में बोलेगा तो क्या बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। संख्या 3 को तो पढ़िए, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है, बोला गया अनुपात, जैसे अब 2 नंबर में पढ़े थे। ठीक है, अनुपात मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, अंश अपॉन हर के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग अनुपात कहते हैं। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है या असंगत। तो देखेंगे, तो रोमन संख्या 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y = 5। ठीक है, तो हम लोगों को किस फॉर्म में बनाना है, A1x + B1y + C के फॉर्म। तो ये इधर प्लस है, इधर इसको लाइएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो और 3x + 2y, और इधर प्लस में बाबू इधर आएगा तो क्या होगा मेरे बाबू, माइनस में, = 0। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए जी, उसके बाद क्या दिया गया है दूसरा समीकरण में, 2x - 3y = कितना दिया है जी, 5। इसको भी हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे, मतलब A2 + B2 y + C बराबर 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y, ये प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस, = कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हियर करके A1 और A2 का मान ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई इस फॉर्म में ऐसे नहीं लिखता, ठीक है, लेकिन जब बनाने के लिए आपको देगा तो थोड़ा सा दिखाने में हम लोग को क्या गया है, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये C का वैल्यू कहाँ से आया, तो आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा नंबर काट सकता है वो। इसलिए इसको दिखाने में क्या होता है, ये AX हुआ, ये क्या हुआ हमारा P1y, और ये क्या हो गया, C का वैल्यू हो गया। तो हियर A1 कितना हो गया जी, इसके पहला समीकरण हमारा ये है, इसके आगे 3, A1 कितना हो गया बाबू, 3, और B1 कितना हो गया बाबू, 2, और C1 कितना हो गया बाबू, -5। ठीक है जी, अब बाबू मेरे A2 का वैल्यू कितना हो गया, इसके आगे वाला, किसके आगे वाला, दूसरा समीकरण के आगे, ये दूसरा समीकरण में x के आगे वाला, ये 2 हो गया जी, ये हो गया B2 का वैल्यू -3, और C2 का वैल्यू कितना हो गया, -5। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, 5 था, 7 नहीं, 7 था, ये हमारा क्या है 7, ये प्लस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 2x - 3y माइनस कितना हो जाएगा, 7, तो C का वैल्यू कितना हो गया, -7। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन करके वो क्या कहा गया है कि कौन संगत है या असंगत है।
तो लिखेंगे फ्रॉम कंपेरिजन, फ्रॉम कंपेरिजन मतलब तुलना करने से। तो A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू 3 और A2 का वैल्यू 2। B1 अपॉन B2 क्या है वैल्यू 2 माइनस 3 और C1 अपॉन C2 इसका वैल्यू कितना है -5 अपॉन -7। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 अपॉन 7। तो देखिए ये क्या है, संगत है या असंगत है या क्या चीज़ है, बताइए। ये संगत है या असंगत, क्योंकि अभी तो पढ़ाए थे जस्ट। तो देखिए ये हमारा क्या है A1 अपॉन A2, इसलिए A1 अपॉन A2 यहीं पे ध्यान देना है, बराबर B1 अपॉन B2 क्या है, नहीं है, तो बस काट दीजिए। नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, संगत रेखाएं हैं। तो ये हमारा क्या है, संगत रेखाएं हैं, ठीक है। तो देखिए रोमन 3 में क्या दिया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 8। तो इसको हम लोग ax प्लस b1y प्लस c के फॉर्म में बनाएंगे। तो 2x माइनस 3y ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब ये वाला समीकरण दिया गया है, इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। 4x माइनस 6y ये प्लस में था बराबर में किधर, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे बाबू माइनस में इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हियर करके A1 और A2 इस सब का वैल्यू निकालेंगे। A1 का वैल्यू कितना हो गया 2, B1 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू -8 और A2 का वैल्यू जी, A2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4। B2 का वैल्यू देखिए कितना -6 और C2 का वैल्यू -9, ठीक है। कैसे निकाल, देखिए ये हमारा C का वैल्यू हो गया, ये C2 और ये C1 का माइनस। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंपेरिजन मतलब तुलना करके हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके आगे फ्रॉम कंपेरिजन लिख दी। A1 अपॉन A2 इसका वैल्यू कितना हो गया 2 अपॉन 4, मतलब A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया जी 1/2, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, B1 अपॉन B2 का वैल्यू निकल, तो B1 का वैल्यू -3 इक्वल टू -6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। उसके बाद C1 अपॉन C2, तो C1 का वैल्यू -8, C2 का वैल्यू मेरे बाबू -9, तो माइनस माइनस कटिएगा कितना हो गया 8/9, कितना हो गया 8/9। तो क्या बोला था, संपाती है, तो बोलिए क्या ये हमारा संपाती है, क्या चीज़ है ये बताइए, संपाती है, समांतर है या संगत है या असंगत है। तो क्या पूछा था हम लोग को, संगत और असंगत। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या है, संगत है या असंगत है। तो इसका वैल्यू क्या, इसके लिए क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2। नहीं देखिए, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2 बराबर नहीं है, क्या हो C1 अपॉन C2। तो ये हमारा क्या होगा, असंगत, ठीक है, असंगत है। ये क्या है, ये असंगत है, ठीक है। क्यों असंगत है, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो इसी तरह से अब रोमन संख्या हम लोग देखेंगे 3, ठीक है। तो देखिए रोमन संख्या 3 को, तो रोमन संख्या हमारा 3 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो ये
इसको जीरो के क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिए 3/2x प्लस क्या होगा 5/2y, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू हमारा कितना हो गया 0। ये हमारा समीकरण 1। इसी तरह से ये वाला समीकरण को भी कर लेंगे हल। 9x माइनस 10y, ये इधर प्लस में था इधर क्या आएगा माइनस, इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब यहाँ से निकाल लेंगे a1 का वैल्यू, यहाँ से क्या सॉरी यहाँ से निकाल लेंगे a1 का वैल्यू, यहाँ से b1 और ये c1, यहाँ से निकाल लेंगे a2 का वैल्यू और यहाँ से निकाल लेंगे b2 का वैल्यू, इसी तरह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हियर a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 3/2। देखिए पहला समीकरण में 3/2। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 और a2 का वैल्यू कितना हो गया 9, b2 का वैल्यू कितना हो गया -10 और c2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, c2 का वैल्यू -14। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं फ्रॉम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे फ्रॉम कंपेरिजन, थोड़ा सा स्पेस की कमी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम कंपेरिजन a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है देखिए 3/2। ठीक है, और a2 का वैल्यू 9। तो देखिए ये नीचे आ जाएगा 3/2 इंटू 9, तो देखिए 3 तिया 9, तो ऊपर कुछ 3 एक कम 3, तो ऊपर 1 बचा, नीचे कितना हो गया 2 तिया 6। ठीक है, और b/b2, तो b1 का वैल्यू 5/2 और b2 का वैल्यू कितना हो गया -10, तो 5/2 नीचे आ गया, ये -10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/-4। और उसी तरह से c1/c2, c1 का वैल्यू कितना हो गया जी -7 और c2 का वैल्यू -14, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 1/2। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संगत। ठीक है, दिए गए युग्म, हमारा युग्म मतलब जोड़ा, दिए गए युग्म क्या है संगत है, ये संगत रेखाएं हैं। ठीक है, संगत क्यों है, एक ही साथ है। ठीक है, एक ही लाइन पे मिलेगा, तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं संगत। ठीक है, और समांतर होगा तो कैसे, ऐसे ये एक दूसरे का हमारा समांतर। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न आप लोग रोमन संख्या 4, 5 को आप इसी तरह से बना लीजिए। अगर नहीं बनेगा तो आप फिर से बोलिएगा, मैं क्या करूँगा आपको फिर से बता दूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे प्रश्न संख्या 4 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों